नमो गौतम बुद्धाय नमः। नमः जगत गुरु परम ब्रह्म महात्मा बुद्धाय नमो नमः। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि पहले तो हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वयं स्वास्तिक कथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ कल्याण हो, भक्ति करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि लोगों तक हमारा ये ज्ञान पहुँचे, लोगों में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो, या नहीं कि किसी असत्य का प्रकाश बीच में चल ही रहा है। किंतु सत्य का प्रचार में साथ करें, हमारा सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद। और ये ना किसी जाति अथवा ना किसी धर्म के ऊपर है, ये सर्वस्त्र मानव जाति के लिए है। आत्मा सर्वस्त्र में है, होते हैं तभी खड़ा है अस्तित्व में वजूद। जय हिंद, जय भारत। तो हम इस वीडियो में ये बताएंगे, उसमें ये बताए कि गणेश जी का शिष्य, एक आत्मा का शिष्य, एक महाआत्मा, सर्वेश्वर आत्मा, महाआत्मा है ना, वो मानव तन के कैसे आना, मतलब कि किस तरह उसका वो हुआ और पुनः वो जुड़े रह गया, जुड़े रहता है, जुड़े रहना है, क्योंकि सारी शक्तियाँ उनके साथ, उनमें, उनसे हैं। शक्तियाँ परममय से। तो फिर गणेश जी का शिष्य किस तरह मिलता है, एक आत्मा को शिष्य कैसे मिलता है, आपको सिद्धि प्रसिद्धि जिसे कहते हैं वो कैसे मिलता है आपके सकल से। जैसे कि आपको सिद्धि मिला का मतलब आप जाने, प्रसिद्धि मिला का मतलब आपको परने जाना, आपने पर सिद्धि किया, अपने पर शक्ति पर भी सिद्धि किया, तो मतलब एक सिद्ध परम्परा है ना, परम ब्रह्म जगत गुरु परम्परा ऐसे बोलते हैं ना। तो इस प्रकार वो एक दिव्य शक्ति आत्मा है, दिव्य आत्मा महाशक्ति सर्वस्व उनके अपने साथ होते हैं। ऐसे पुरुष के लिए सभी देवी देवताएं उनके साथ, उनके इर्द गिर्द, उनके आदेशानुसार, उनके आदेश का पालन ना करे तो उनके इच्छानुसार से जो मर्जी चाहे वो सर्वस्व हो जाते हैं। क्योंकि इतनी शक्तियों का शक्ति जो सृष्टि पर आना, और इतने अगर बात ना मानने पर तो विश्व का खैर नहीं, विश्व का कल्याण नहीं, ऐसे होता है। तो मानव को या मानव योनि में आने के बाद वो जाता नहीं, वो महाआत्मा जब तक आप जीवित हैं, वो व्यक्ति जो है ना, गणेश जी वो कहीं नहीं जाता। गणेश जी का अर्थ मतलब क्या है वो समझाएं आपको, और उन्हीं के बात बता रहे हैं आपको, ब्रह्म मानव के ब्रह्म हित में बता रहे हैं। गणेश जी का ही बात बता रहे हैं हम, और ये मत समझिएगा हम फेंक रहे हैं, गणेश जी का ही बात बता रहे हैं। अर्थ जैसे जुड़ता है इंसान से, आपको ये बताया गया है कि वो तो ब्रह्म थे, वो तो वो हैं, अपने नहीं है, अपना कोई मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है, इंसान से कोई लेना देना उसको नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेना देना बहुत कुछ है, सब कुछ है ना। तो ऐसा ना समझें कि लेना देना कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आत्मा है, कितनों आप बूढ़े हो जाएं, जवान हो जाए, बच्चे रहें, छोरे रहें, कुछ रहें, आत्मा है, पुरुष हैं, स्त्री हैं, कुछ नहीं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, आत्मा है ना। तो आत्म शक्ति, आत्मलिंग, आत्म ज्योतिर्लिंग, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति सर्वस्व ये शरीर ने जब धारण किया तो सभी को तेज प्रकाश मिला, और वो शक्तियाँ सारी हैं इन प्रकृति परंपरा में व्याप्त सदा से, और सदा रहेगा। इंसान को उनसे कनेक्ट होना चाहिए, परम करना चाहिए,
गणेश जी परम ब्रह्म पंचमुखी से हम आपको बता रहे हैं। जब आप पंचभूत में सर्वस्व शक्ति को जान लेंगे, सर्वस्व को, तो जब इच्छा श्रेष्ठ रखेंगे तब जान पाएंगे, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। और जैसे कि आप विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ जब सीधा सिंपली पूजा पाठ करते हैं तो भी आप में शक्ति उत्पन्न होता है। सिंपली तौर पर सत्य समर्पण करेंगे, प्रेम छल कपट कुछ नहीं करेंगे, आत्मा कितना सॉफ्ट और नॉर्मल होता है उस प्रकार का उनका उसका जैसे कि आप उसका परमो कैसा होना चाहिए, आत्मा जो है उसका परमो वैसे होना चाहिए ना। तो वैसे हिसाब में झूठ छल कपट ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत तरीके से। पर शरीर को समझ उन्हें दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। आप हो नहीं सकते, आप देख पाएंगे कि वह भूत है, प्रेत है, तो वो ऐसा होता नहीं है। अगर बुरा करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको यथाशीघ्रता मिलता है। प्रकृति रिटर्न अवश्य करेगी, करता है ना। तो इसलिए कि आपको गणेश जी के उसमें चलना है। स्वास्तिक जैसे स्वास्थ्य स्वास्तिक है ना, पंचमुखी बताए हैं हमारे पिछले वीडियो में। स्वास्तिक का मतलब क्या है ना, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। अगर लगे हमारा वीडियो आपको अच्छा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गणेश जी के अर्थ में जैसे आपको परमदर्शी ही आपका जब आप पर को मानते हैं तो परदर्शी हो जाता है, परमदर्शी। जब आप परम का दर्शन करेंगे प्रथम, तभी आप सर्वस्व को जान देख, सर्वस्व हर किन प्रकार, सिर्फ ब्रह्म को ही नहीं, परम ब्रह्म परम शक्ति परम्पराम जगत सर्वस्व को देख पाने में समर्थ क्षमतावान, सर्वस्त्र शक्तियों को देख पाने में सामर्थ्यवान होंगे। सर्वस्त्र विधा जैसे कि इन किन प्रकार से बहुत सी विधाएं हैं, एक से लेके विधाएं 10 महाविधा है, 10 महाविद्या है, 10 दिशाएं, सर्वस्व 14 लोक 14 भुवन, सर्वस्व तीनों लोक है ना। पूरी तरह से सर्वस्व का ज्ञान आपको प्राप्त रहता है। आप में है, आप स्वयं हैं, आप कर सकते हैं अथवा करना नहीं चाहते, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। गणेश जी की ऐसी पावर, ऐसी क्षमता, जो गणेश जी सर्वथा स्वयं रहते हैं परम ब्रह्म में पंचमुखी। आपके फेस में जो है आप पंचमुखी से चलते हैं, तब आप शिष्य को चल पाते हैं। अर्थात नहीं तो आप शिष्य से चल नहीं सकते, चल नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ विचार नहीं सकते, कुछ आपके माइंड में आएगा। बस बहुत तरीके की बात है। माइंड का मतलब ये है कि अगर उसमें उसके अंतर्गत में कुछ भी हलचल है तो आप ऐसे नहीं हैं। इसी का अर्थ होता है कि पूर्व में गणेश जी का जो शिष्य काटा गया था, इस कथा इसमें से आपका शिष्य जुटेगा। जैसे कि सिद्धि कहते हैं आप, सर्वस्त्र ग्रह बुरा हो गया, सर्वस्त्र सिद्धि हो गया, 9 1 से लेके 10 विद्या से लेके 10 विधा है ना, सर्वस्व 10 दिशाएं, 14 लोक 14 भुवन, 16 वो जो लिखा है, क्या क्या लिखा है वो सब ने, वो सब फालतू बकवास है, कुछ उसमें जान नहीं है। परम का कुछ करता नहीं है, लोगों को लिखा पड़ा दूसरों की बात दूसरों पर फेंकता है, वो करोड़ों अरबों कमाता है, लोग पैसा उसको देता है। आदमी अपने ऊपर काम नहीं किया करता, अपनी खोज नहीं करता, अपने परमो धर्म पर कुछ नहीं करता, अपने परमो सत्य परमो अर्थ परम सर्वस्व अर्थ पर परमो कार्य परमो ये सब करता नहीं, और लोगों को पैसा करोड़ों देकर और कथा करवाता, जो कि खुद को परम का ज्ञान नहीं, दूसरे की लिखी हुई बात को पढ़ के सुनाता है। वो कौन सा ज्ञानी हुआ, कौन सा धर्म हुआ, कौन सा वो उसके परम शास्त्र हैं, उसके परम शास्त्र वो उसके हैं नहीं, वो किसी शास्त्र के नहीं हैं, बिल्कुल व्यास्त्र हैं, कोई अस्त्र नहीं उसके पास है। जो परमदर्शी हैं
जो परम ज्ञानी हैं, जो जगत ज्ञानी हैं, जो जगत के सर्वस्व को देखा, जगतमयी सर्वेश्वर को देखा और ग्रहण किया सर्वस्व को पूरी तरीके से, सर्वस्व लोक पर विजयी और महाविजयी के समान एक गुरु समान योग, महाक्रम महाधर्म महाक्रम महाकर्मी महापराक्रमी एक मनुष्य जो महापुरुष होता है, जगत गुरु है ना, इस तरह भाव में होता है। और वह गुरु स्वयं वो देव गणेश समेत वो गणेश जी का बात बता रहे हैं। गुरु अर्थ से पर वो मतलब हम करते हैं गुरु को तो वे गुरु में से, लेकिन वो उसका दिव्य शक्ति बता रहे हैं। सर्वस्त्र विधा दसो विद्या दसो महाविधा 14 लोक 14 भुवन सर्वस्त्र। जब इतनी सारी प्राप्त होता है तभी आप देख पाते हैं कि तब उनका ये शीश सभी के अंतर्गत कहने पर कुछ पशु बुद्धि भी जैसे कि इंसान में है, तो गणेश जी सर्वस्त्र के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि गणेश जी ऐसा नहीं है, जैसे पशु बुद्धि कुछ भी है तो उनको दे सकता था कुछ एक्स्ट्रा में, कुछ विशेष में, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें पशु का ही शुंड दिया गया। वो क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि आप पशु के विचार इतना सुनने के बाद भी आपको परम को लेकर अगर आप में ज्ञान जागरूक ना हो, ज्ञान का प्रकाश ना हो, ज्ञान में आपकी वृद्धि, सुनने में वृद्धि, समझने में बुद्धि, आपको धर्म की ओर आकर्षित ना मिले तो आप पशु बुद्धि हैं। पशु बुद्धि से आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पशु हैं, इसका मतलब शाप है। और यह पशु फिर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की खान पान को लेकर बोल वचन ये वो इधर उधर झूठ सही बहुत तरीका का एन केन प्रकार से, जैसे कि छल कपट आदि सर्वस्व से लेस संपूर्णतः, तो आपको उस तरह से वह सूर का जानवर जैसे सलूक आपके साथ किया जाता। और आपको दैत्य में इस तरह का भी बहुत से हैं जो सर्वस्त्र के मानव शरीर सर्वस्त्र के साथ वो शक्ति गणेश चेतना चेतन चेतना चैतन्य धम्मम परमो है ना, सर्वस्व सिद्धि शक्ति विधा ये वो हो गया। तो समझिए गणेश जी का वह शीश भी लग गया। सर्वस्त्र ये नहीं कि वही एक शीश लगा पशु भला, ऐसा नहीं है। विधा सर्वस्व ज्ञान शक्ति सर्वस्व जगत सर्वस्व का वो हुआ, फिर जाके गणेश जी के शीश को लगा सर्वस्त्र, पुनः सारा फिर एक हुआ। तो आपके धर्मोक्रम से सभी देवी देवताएं जो आपके आत्मा द्वारा पृथ्वी से लेके आपके ब्रह्मलोक से लेके है ना ब्रह्म लोक तक और पृथ्वी लोक पर भी सर्वस्व लोक में स्वर्ग नरक हर लोक में आपका जय जयकार ही होगा हुआ। और फिर तब आपके परमों का परम अर्थ पर आपको क्या करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं परमो धर्मः परमो कर्मः परमो सम्मान। हम सर्वस्व को प्राप्त किया, हमारा गुरु गौतम बुद्ध है, हमने बहुत दिनों से किया। गुरु इन गौतम बुद्ध जी महाराज जी से हम बचपन में ही एक किताब में पढ़ा था, सिद्धार्थ नाम था, तभी से हमें इनसे लगाव और प्रेम हुआ। किंतु हमने बीच में काफ़ी वर्ष छोड़ दिए हैं इनको, और इधर हमने हाल ही में 4 वर्ष से इनसे अत्यंत लगाव हुआ, जब हमारा सभी ने साथ छोड़ दिया था। इतनी ज्ञान और इतनी शक्ति इतनी तेज हम मुझ में सहने की सामर्थ्य ना रहने लगा, तब मैंने परम से और परम ब्रह्म से हमने
परम मैंने चरणदास मनुष्य को गुरु माना। गौतम बुद्ध मनुष्य महापुरुष योनि में अवतार लिए थे, है ना। अपने आप में शोध सर्वस्व करे, उनको जब से किया हूँ कर रहा हूँ, शांति तो मिल रहा है, बहुत सी शांति, बहुत सी अच्छाइयाँ प्राप्त हो रहा है और अच्छा महसूस हो रहा है। और तभी शायद हम घर में हैं। और हमारा मकसद भी था कि हम ऐसी जो भी कार्य करें सो हम घर से करें, वो इसलिए कि हमें था कि अत्यंत ज्ञान और शक्तिशाली शक्ति प्राप्त कर विश्व का कल्याण और जगत कल्याण विश्व कल्याण करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो हमें आदमी प्राप्त मिलना था, करना था, वह हमें सिर्फ और सिर्फ इसी सभ्यता में मिलना था। जैसे कि पारिवारिक लाइन ये है, गृहस्थ आश्रम जिसको कहते हैं। हमने जानबूझकर बचपन से ही इस तरह का विचार और सोच रखा और हमें बहुत सा ऑफर मिला, प्रत्येक देवताओं का यह ऑफर मिला, खासकर सभी देवताओं देवी देवताओं का ऑफर मिला, किंतु विशेषकर महादेव का जो हमको ऑफर मिला तो उनमें अत्यंत विनाशकारी विध्वंसकारी मुझ में वो उसका वो तेज और विनाशकारी प्रकोप दिखा। क्योंकि मुझ में शांति तभी मिलता जब हम ज्ञान के साथ शक्ति, शक्ति के साथ ज्ञान, और यानी कि हमें जस चाहिए था। और जस चाहिए तो ऑटोमेटिक शक्ति का विकास होता है। तो शक्ति का विकास का मतलब है कि आपका विकास शक्ति स्वरूप में, आप जैसे किसी का जस लोक कल्याण जग कल्याण करते हैं, जस से करते हैं। जैसे कि किसी को कह दिए हो गया, छू दिए, कुछ छू दे दिए, या ऐसे भी देख के बता सकते हैं, कुछ भी एन किन प्रकार से विधमय कुछ भी कर सकते हैं तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसको जस कहते हैं। हाथ से छू दें, जो कितनों खराब से खराब बीमारी ये वो फलाने ढिमकाने कुछ भी एन किन प्रकार से भूत प्रेत जिन्न आदि कुछ भी किसी के भी ऊपर ऐसे छू दें या कुछ दे दें, वो सब विधा में आता है। देख के सर्वस्व कर दें, वो सभी विधा में आता है। और विधा शक्ति, सत्य शक्ति, विधा हमको वो जस चाहिए था, तो जस में हमको मिला नहीं, तो हमने ऐसा कुछ वो नहीं किया। तो हमने अब भी इसे ही कि भाई ऐसे ही समाज में रहना और ज्ञान को प्रकाशित करना है। आप हमारा सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा तो वो अब तक जो जस का, लोगों को क्या चाहिए, इंसान को पैसा चाहिए, है ना। इंसान को पैसा चाहिए और वैसे तो हमें भी चाहिए, ऐसा नहीं है, किंतु तभी हम ये बात बोल पाएँ कि लोगों को पैसा चाहिए। अन्यथा हमारे मुंह से ये बात भी नहीं निकलता था कि लोगों को पैसा क्या चाहिए। सोचिए, हमको शक्ति इतना ज़ोर से इतना ग्रस्त किए हुए था, इतनी शक्तियाँ था मुझ में, हम ये बात सोच भी नहीं सकते थे कि हमें पैसा चाहिए। और अभी हम बड़े शौक से कह रहे हैं कि ये बात सही है कि पैसा चाहिए। इंसान के लिए सर्वप्रथम पैसा है, होना चाहिए, पैसा होना बहुत अच्छी बात है। तो लोग आकर्षित हम अपने आप से विचार कर हैं, तो सभी ने जान गया कि बात क्या है। हमारे में अभी भी है ऊपर वाले का कृपा, देवता अपने कर्मों धर्म का है, पावर कृपा है ऊपर वाले का। क्या ऊपर नीचे वाला कुछ करी है ना, तो ऊपर वाला दे दिए हैं कहाँ से हैं। ऊपर वाला तो वही दिए हैं जहाँ वो हैं वैकुंठ में। इंतजार करते हैं आप पूरे विश्व के लिए। विश्व पे जितना इंसान है ना, वो वैकुंठ में नारायण समेत वो शिव इंतजार कर रहे हैं सभी का कि तुम लोग को हम ले जाएंगे, आ जाओ मेरे पास। तुम लोगों ने बहुत मेरा एंजॉय ले लिया, कमर का एंजॉय ज़्यादा लेते हैं ना, कमर में, और वो साला कमर पे ही रहता है। लीजिए एंजॉय और जाइए वैकुंठ इत्मीनान से। नियम श्रद्धा से कीजिए। हमारा वीडियो बनाया गया है, अलाउ नहीं है किसी को किसी स्त्री को छेड़ने का। अब छेड़ने क्या, वास्तविक आप विवाह भी किया है ना, तो आप छेड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। मां शक्ति विष्णु।
महाशक्ति अनुमति नहीं है, किंतु मानव रूप में आने से आपको वो करना आवश्यक नहीं, प्रिय लगता है ना, अत्यंत। तो आप नियम रीति रिवाज से कीजिए, यह नहीं कि पशु अथवा भूत प्रेत के माफी टूट पड़िए। कमरिया देखे स्त्री या लड़की का, कुछ छाती देखे मिजाज कनक्त हो जाता है, व्यक्ति का फूल जाता है, भांस जाता है एकदम। तो इंतजार कर रहा है वैकुंठ में, नारायण समेत शिव ने इंतजार कर रहा है मलमूत्र में, तुम लोगों का धाम बना हुआ है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को आपको नहीं कहे, पर्सनली आपको नहीं कहे, है ना, इस बात पे कहे कि जगत में चल क्या रहा है ना। हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी इसी जगत में हैं, पृथ्वी पर ही हैं, आप कहीं भी वो नहीं, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है, हम उसी के इंतज़ार में थे। लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए। और ज्ञान क्या है, हम वो कथा नहीं कहते जो कि वो किताब में छपा हुआ है। हम रियल जीवन चरित्र, आत्मा शरीर जीवन चरित्र रहित मानस पाठ में आपको हम बात बताए, रहन भोग और मोक्ष तक की बात बताए। मोक्ष मिल सकता है, आप करेंगे जब तब ध्यान वर्थ, तो मोक्ष निश्चित मिल जाएंगे। तो आपको जैसे दर्शन हुआ तो समझिए मिल गया, कुछ दिन और करेंगे वो अपने आप पे दर्शा देंगे। तो ये सब कारनामा आपके कर्म का है, आपके परमो कर्म का, आपके परमो धर्म का। आत्मा आपका शरीर, आत्मा आपका परमो धर्म। इसलिए आप अपने बारे में क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं ना, तो लोगों के विषय में कैसे बुरा कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो संसारमयी हैं शक्ति। आप तो मान लीजिए इंसान तो खूब भक्ति करेंगे तो उन्हें देख सकते हैं, आप लोग अटैच भी नहीं कर पाएंगे, मेरा दावा है। मतलब उतना करेंगे तो ही। हमें भक्ति ऐसे नहीं मिलता है किसी को, या शक्ति ऐसे नहीं मिलता है। हमें तो इतना भक्ति करके भी सारी शक्ति मिले भी है, भी अभी वर्तमान में भी है, किसी काम का नहीं। हमने कहा था ज्ञान प्रदर्शन के साथ शक्ति प्रदर्शन, जग लोक कल्याण जग कल्याण। किसी चीज़ में सामर्थ्य नहीं थे हम, अभी हैं जब, तो अभी कुछ मतलब ज्ञान है, शक्ति भी है, ऐसा नहीं है। सर्वस्त्र जैसा शक्ति चाहेंगे वैसा हम स्वयं कर सकते हैं, सर्वस्त्र चला सकते हैं। किंतु कुछ वो है हमारा पाखंडी, और कुछ वही जो होने नहीं दे रहा है, और वो कोई इंसान नहीं, वो वही है महादेव का भूत। महादेव ही है स्वयं, हमने अपनी आंखों से देखा, देखते हैं एनी टाइम एनी क्षण। जब हमें नहीं, उसने ज्ञान के साथ जस दिया, शक्ति एनी टाइम है। और इसी से वो कहता हम हैं तो हैं, तो हैं, तो वो नास्तिक है। प्रकृति में परंपरा में वो स्वयं अपने आप में परममयी है। बताइए, आप लोग उसकी पूजा भक्ति करते हैं, लड़की के पीछे जोर जोर से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करें। और अभी के ये बच्चे समझ ले, जान जाएं तो अच्छा है, अन्यथा आने वाला टाइम बहुत ही भयानक और भयावह घटने वाला है। पृथ्वी नष्ट तो होगा, ऐसा नहीं है, बुरा तो होना है। वो स्वास्तिक में से पृथ्वी भी आता है, एक बिंदी बताए थे पिछले वीडियो में। स्वास्तिक के 4 बिंदी लगता है, स्वास्तिक के बीचों बीच में 4 बिंदी, उन 4 बिंदियों में से सिर्फ एक बिंदी पृथ्वी है, ठीक है। धूल, मनुष्य
पृथ्वी के धूल हैं और पृथ्वी भी मनुष्य को धूल समझता है, क्योंकि धूल की तरह करते हैं। धूल की तरह इसलिए कि आप कुछ अच्छा नहीं करते, आप परम के लिए नहीं करते, आप परम का खोज नहीं करते। परम से परमेश्वर, आप परम में हैं, परम के लिए करना चाहिए। परमात्मा परम, परमात्मा परम अर्थ, परम परमेश्वर हम हैं, जगत पिता करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो एक बिंदु, स्वास्तिक का एक बिंदु में इंसान का वैसे कितना अच्छा हो, जो अपना खोज नहीं करता, अपने आप को नहीं जानता, सर्वस्व मिट जाता है। हो सकता है कि ज्ञान शक्ति के द्वारा किसी को भक्ति द्वारा मोक्ष मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धूल हो पृथ्वी के, और पृथ्वी सिर्फ एक बिंदी है, बिंदी के समान। वो 4 बिंदी लगता है ना स्वास्तिक में, तो सबसे निचला और सबसे नीचे और सबसे नीचे दूसरी घर, सिर्फ वही है पृथ्वी। आपको टेर बता दिया, ऐसे नहीं कि कौन सी घर है, इसलिए उसका बता दिए। स्वस्तिक बना के जो 2 बिंदी ऊपर लगता है और 2 नीचे, तो अपने धर्म में जो आता है दूसरा, पहला घर राइट और दूसरा, सिर्फ वही पृथ्वी में आता है। वैसे इंसान के लिए सभी पूरा दुनिया चला जाएगा, तस नस बिल्कुल होगा, बिल्कुल एकदम प्रचंड वो में। क्योंकि जब देवताओं में देवताओं वाली बात नहीं है, तो इंसान में कौन से इंसानियत वाली फीलिंग रह जाएगा, है ना। तो दोस्तों इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो और भी बेहतर से बेहतर बात बताएंगे। आपको गणेश जी के ब्रह्म के विषय में बताया हमने, आपको विष्णु जी के कुछ बात बताए हैं, आपको कुछ वीडियो में, एक आध में। हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, स्वयं स्वास्तिक कथा। और अगर जो जैसे जैसे आपका इच्छा होगा, हम वैसे वैसे आपको बताएंगे। परम ब्रह्म का ज्ञान हमें सर्वस्व का है, सर्वस्व का। जगदम्बा हो गया जगत जननी, दुर्गा हो गया जगदम्बा, महालक्ष्मी, सरस्वती, विधा, है ना, कुछ भी परंपरा का क्या होना चाहिए, प्रकृति में क्या है। बजरंग बली का ब्रह्म, गणेश जी का ब्रह्म बताया हमने, बजरंग बली का ब्रह्म, विष्णु का ब्रह्म, महादेव का ब्रह्म, तक तत्व, परम तत्व। इस प्रकार से जितने कार्तिकेय परम ब्रह्म, जितने भी परम ब्रह्म हैं, उन सभी का ज्ञात है हमें, और शक्ति भी है। किंतु क्या करें, जब ऐसे इंसान को जब ज्ञान और शक्ति स्वरूप में सपोर्ट नहीं मिलता है, और जब कुछ तकलीफें होता है, तो दुखी तो हो, और दुखी होगा तो फटेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, पृथ्वी उड़ेगा। तो इतने पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो बनाएंगे हम, टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे चैनल पर भी आदमी आए, लोगों में ज्ञान हो। हमारे चैनल पर आदमी आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इसमें लिप्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। अन्यथा हम कोई और अपना काम, पर्सनली लाइफ ज़िंदगी का जो काम होते हैं रोज़मर्रा के, वो काम करेंगे। वैसे हम कोई भी काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, है ना, क्या करेंगे, जीवन है, करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े। तो अगर हमारे को सपोर्ट ज़्यादा किए तो सर्व पूरा एनी टाइम हम कभी कभी लाइव भी आके आप सभी को बताएंगे कि सत्य आप किस विषय में पूछना चाहते हैं, आपको लाइव बताएंगे।
सर्वस्व। आप कमेंट करेंगे तो हम तब भी आपका उसका जवाब देंगे। आप कहेंगे कौन सा वीडियो बनवाना है, आपको पसंद है, आप सभी को कमेंट कीजिए, हम उसके आधार पर वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें, हम अपने को हमको सर्वस्व का ज्ञान है मालूम, शक्ति परम जो कि आपके भी शरीर में है ना। तो हमारा चैनल आगे बढ़ाएं प्लीज़। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि हमारे ज्ञान को प्रकाश में लाएं, प्रकाशित करें, जन जन तक पहुंचाएं, कण कण में पहुंचाएं, पूरे विश्व में पहुंचा दें हमारे कथा को, सत्य ब्रह्म कथा को, जो ब्रह्म सत्य है। और ऐसा नहीं समझिए कि ये बिल्कुल हम फालतू हम पढ़ के बोल रहे हैं, हमरे में बोलिए में भी पावर है, ध्यान रखिएगा। धमकाते नहीं हैं, और जो भी कहें हमने बुरा नहीं कहा है, सत्य कहा है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी अंदर से वो और हमें सपोर्ट करने का वो मिले, ताकि हम भी आप लोगों के बीच वीडियो बनाते रहेंगे, कंटिन्यू अपलोड करेंगे। जिस विषय में पूछेंगे उस विषय का आपको बात बताएंगे, जिस भी शक्ति का, देवी देवता किसी का भी, देवी देवता हम तो गुरु का करते हैं, किंतु बता हम किसी का भी देंगे। ब्रह्म तत्व बता देंगे। पृथ्वी कुछ भी, मध्य में क्या है, पृथ्वी क्या है, हवा में कुछ है या नहीं है, और वो आसमान जो कि है, वो सभी का बात बता दें। और वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है, वो सब कुछ बता देंगे। और मैं स्वयं वैसी शक्ति रखता हूँ, स्वयं परम शक्ति। तो आप सभी को ये प्रेरित कर रहे हैं हम बार बार कि आप परम शक्ति, परम की ओर से कीजिए, आपको लाभ मिलेगा निश्चित स्वरूप से। तो इतने ही, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब।